कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे सर 75 मिनट टाइम फ्रेम पे जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वहां पे हम कर लेंगे। उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे जहां हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कल के लिए कौन सी ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा मैटर कर रही है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ। ऑप्शन चेन के एनालिसिस भी यहाँ पर रहेगी, पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस भी रहेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहाँ पे हम आज की कैंडल देखें तो मैंने कल आपको क्या बोला था, आप अगर मेरे साथ में थे तो मैंने कल भी आपको बोला था कि यहाँ पे मुझे कल एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन लगता है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन था, हमने ये एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन मार्केट ने ग्रीन कैंडल तो बनाई, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेशन किया था वैसे प्राइस एक्शन आज नहीं रहा। उसको हम डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है अब और कैसा प्राइस एक्शन आने वाले समय पे हमें लगता है। अगर मैं देखूं, आपको मैंने क्लियरली एक चीज समझा दी थी कि ये जो लेवल है ना, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट जो है इसके आसपास जो है बार बार रिजेक्शन ले रहा है, और मैंने आपको कल ये बोला था कि मार्केट क्या कर सकती है, वापस से अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास में जा सकती है। और इंपॉर्टेंट लेवल जो इसका था, जो इसका पॉइंट ऑफ जिसे बोलते हैं ना कि लेवल जहां तक इसको जाना चाहिए था, मैंने आपको कल भी बताया वो था 25 लेवल था, वो लगभग आपका 25,950 के पास में था। ठीक है, ये लेवल के पास में था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या इसी लेवल के पास में जाके रिजेक्शन जो है बार बार ले रहा है। ये देख रहे हो कितना शानदार रिजेक्शन आया, यहां पे भी रिजेक्शन आया, यहां भी रिजेक्शन आया, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इधर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के यहां पे एक रिजेक्शन जैसी फीलिंग लेगा। लेकिन क्या हुआ, इसने उल्टा इनवर्स हैमर बनाया, और ये जो साइन दिख रहा है, जो ये कैंडल हमें फॉर्मेशन दिख रहा है, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव फॉर्मेशन नहीं है। इस कैंडल को अगर मैं देख रहा हूं, ये कैंडल एक तरह से नेगेटिव कैंडल ही है। लेकिन आपको मैंने एक चीज साथ में ही बोली थी कि देखो, कुछ भी बड़ा होना है ना, वो या तो इस लेवल, ये जो मैं आपके सामने लेवल ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये आपका लगभग 25,725 25,700 का लेवल है, 25,700 और 25,725। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे होगा या तो ब्रेकडाउन, या फिर मार्केट इसको तोड़ दे ऊपर जाके, तो ये यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। अब क्या है, देखो सिंपल क्या है, मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है, थोड़ा टाइम बिताना चाह रही है, इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। कुछ समय से आप देख पा रहे हो मार्केट, देखो विक्स को भी हम देख रहे हैं, तो विक्स आपका क्या है, विक्स आपका 10 से नीचे है, सिंगल डिजिट पे आ चुका है। अब जब सिंगल डिजिट का विक्स है, तो ये हमें क्या डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, एक ही लेवल के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ऊपर जाके क्या है, इसको ऊपर रिजेक्शन मिल जाता है 25,250 25,300 के बीच में, और नीचे इसको सपोर्ट मिला है इस लेवल पे 25,750 700 के बीच में। तो मार्केट क्या है, इस वाले जोन के बीच में है। जब तक मार्केट या तो इसको ऊपर से निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि अपने निचले लेवल पे, अपने रेंज के बिल्कुल निचले लेवल पे खड़ा है, या तो वापस हम ऊपर चले जाएंगे, या फिर क्या हो सकता है, इसका एक ब्रेकडाउन आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस तरीके से मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर सकता है, और ब्रेकडाउन करके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने आपको क्लियरली कल डेटा के अंदर भी दिखाया था, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका 25,250 25,300 का है। फिर यहां तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम इसका ब्रेकडाउन दे सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर इस तरीके से रेड कैंडल बनाता है, आई वांट कि मार्केट रेड कैंडल बनाए, इधर आए, वापस एक रिटेस्टिंग डन करे। ठीक है, अगर ये रिटेस्टिंग डन करता है इस तरीके से, ठीक है, एक हैमर, इनवर्स हैमर बनाया, छोटा सा एक स्टॉप लॉस प्लान हो सकता है, और मार्केट एक शार्प फॉल दे सकता है 25,250 25,300 तक का। इस तरीके से मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर फॉल आना है तो वो इस तरीके से आना है। या फिर क्या हो सकता है, इसके बाद मैंने आपको यहां पे एक सपोर्ट और क्लियर बना देता हूं, क्लियर इससे, जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये आपको मार्क करके चलना है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को सच में सोच लिया है कि मुझे ऊपर ही जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके, ठीक है, इस लेवल पे आके एक ब्रेकआउट देना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेकआउट दे, इस तरीके से बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ी सी रिटेस्टिंग अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। यहां पे एक रिटेस्टिंग होती है तो, और फिर एक फर्दर बड़ा मूव आ सकता है जो कि मार्केट को 26,250 26,300 तक लेके जा सकता है, जो कि जो हमें ये समझ रहे हैं ना इस चीज को, इसका जो ये एक रेंज जो चल रही है, इस रेंज का लोअर एंड पे खड़े हैं हम। देख रहे हो बार बार यहां से ही बाउंस आया है, बार बार यहां से बाउंस आया, बार बार यहां से बाउंस आया। आप अगर देखोगे तो इस लेवल से सिर्फ एक बार, ठीक है, यहां पे मार्केट कुछ समय के लिए नीचे गई थी, बिल्कुल कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर दोबारा वापस ऊपर आ गई। तो आप देखोगे लगभग आप मान के चलो 20 अक्टूबर से मार्केट इसी रेंज के अंदर है, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो चुके हैं, 2 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है। 2 महीने से मुश्किल से 4-5 दिन इसके अंदर नीचे बिताए हैं, बाकी उससे एकदम शार्प रिवर्सल आया था वहां से भी, और मार्केट
मार्केट क्या कर रही है, इसी रेंज के अंदर रहने की कोशिश कर रही है, इस रेंज के अंदर रहने की कोशिश कर रही है। अब इस रेंज के अंदर क्या है, या तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया, या फिर क्या हो सकता है एक रिवर्सल यहां पे हम प्लान कर सकते हैं। अब मेरे से कोई स्पेसिफिकली पूछे सर सब बात ठीक, अब आप बताओ कल की कैंडल कैसे फॉर्म हो सकती है। देखो कल की कैंडल अगर मार्केट को देखो, मार्केट मेक एंड ब्रेक लेवल पे है जैसे मैंने आपको समझाया। अगर मेरे से कोई पूछे कि कल की कैंडल स्पेसिफिकली कैसे फॉर्म हो सकती है, तो मुझे लगता है अभी इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले सपोर्ट के बीच में थोड़ी गैप है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये छोटा सा अभी गैप बचा है, तो हम एक्सपेक्टिंग कि एक दो कैंडल और हम इसी के अंदर बताएंगे। ठीक है, ये जो है रेजिस्टेंस ऊपर का, अब इसको मान लो 25,900 है, कंप्लीटली जो 950 था वो 900 पे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि डे बाय डे क्या हो जाएगा, ये नीचे की साइड आती चली जाएगी क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। सपोर्ट वहीं फिक्स है आपका 25,700 25,700 का, तो ये आपका सपोर्ट जो है 700 750 का 725 का, ये वहीं पे इंटैक्ट रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस आपका थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम कल इस वाली जो आज का हाई था और जो आज का लो है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 1 या 2 दिन इसी के अंदर बिता सकती है, यानी कि फ्राइडे का सेशन जो है वो इसके अंदर बिता सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बताऊं, आज शाम को जापान के इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ठीक है, अगर जापान का इन्फ्लेशन डेटा आता है और वो एकदम से राइज हो जाती है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, ठीक है, खतरा बढ़ जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली जो है रुपया हमारा कमजोर हो सकता है, उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट को, यूएस मार्केट को पड़ेगा। तो फिर आपको हो सकता है ये जो सपोर्ट है ना, इसका आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। ठीक है, इसका आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए अगर वो सिचुएशन बनती है तो। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे जो अभी क्या सिचुएशन दिखती है उसके अंदर मुझे लगता है मार्केट ये क्या कर सकता है, एक सपोर्ट जो है यहाँ पे ले सकता है, एक दो कैंडल इसी के अंदर बिता सकता है। और अगर जापान के अंदर इन्फ्लेशन राइज हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, अभी कल बैटिंग जो है उसकी होनी है, उसका इंपैक्ट मेरे ख्याल से सोमवार को मार्केट के अंदर दिखेगा। तब हमें लगता है कि कल की अगर कैंडल देखूं तो मुझे लगता है इसी के अंदर बननी चाहिए। ये मुझे समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन हमें एक बार को जरूर देखने को मिल सकता है। अगर जापान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती है, उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के अंदर कुछ गैप डाउन से या फिर मार्केट के अंदर इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहां पे क्या लगता है, क्या समझ में आ रहा है हमें। तो अगर मैं 75 मिनट टाइम फ्रेम पे गया तो मुझे देखो यहां पे सेम सिचुएशन चल रही, कहीं भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हम चीजों को। ये देखो है ना, बार बार यहीं से रिजेक्शन आया, यहीं पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। दिस इज द थर्ड टाइम जहां पे हमने देखो इधर सपोर्ट लिया था, यहां पे सपोर्ट हुआ, यहां सपोर्ट हुआ, और आज भी यहीं से बाउंस आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सर हम इसके अंदर ही बिता सकते हैं टाइम। डेफिनेटली देखो मुझे जो लगता है कि हम इसके अंदर अभी कुछ समय बिता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिला, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला। ठीक है, तो ये जो एक हाई है आज का, लगभग 26 आज का नहीं सॉरी कल का हाई है 26,000 के आसपास का, और आज का जो लो है 25,747 के बीच में, मुझे लगता है मार्केट इसके रेंज की, ये जो रेंज आपको दिख रही है, इस रेंज के अंदर बिता सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इतनी सी चीज अगर मैं जो देख रहा हूँ, इसको देखने में छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ही प्यारी ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये आपको दिखा देता हूं, देख लो, दिख गया। मैं आपको इसमें ट्रायंगल पैटर्न क्लियर बना देता हूं, ये हटा रहा हूं। ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूं, जो है चलो इसी के अंदर रखते हैं। चलो ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो ये बहुत प्यारा, इसने रजिस्टेंस यहां पे लिया, और ये आप देखोगे तो एक बहुत प्यारा सपोर्ट एरिया बना हुआ है। ये देखो, समझ रहे हो, ये सिचुएशन है। अब यहां पे हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का ये अपर हैंड है, रजिस्टेंस रजिस्टेंस रजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है, यहां से एक अच्छा हॉल, फिर यहां पे आपको सपोर्ट, एंड दिस इज द सेकंड टाइम। अब सपोर्ट के बिल्कुल पास में खड़े, हो सकता है ऊपर जाएं, ऊपर जाते हैं। यहां पे ध्यान रखना, एक छोटे ट्रायंगल के अंदर एक बड़े ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, मतलब एक जो छोटा ट्रायंगल हमारा जो बना हुआ है उस वो एक बड़े ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही सेम पैटर्न बनना है, और आपको यहां पे हम देख रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी यहां पे आपको ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न ही फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अब हमें क्या देखना है, या तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से ऊपर जा सकते हैं, मान के चलो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो कहां तक हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा 25,900। ठीक है, यहां तक जाते हैं, फिर एक रिजेक्शन आ सकता है। जब अगर हम यहां रिटेस्टिंग डन करते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, और फिर हम ऊपर जा सकते हैं 26,000 तक। ठीक है, यहां तक का मुझे लगता है इस तरीके से एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम जा सकते हैं यहां तक 26,000, ये लेवल मुझे लगता है मार्केट ऐसे करके अचीव कर सकती है। कल की डेट में अगर प्राइस एक्शन कुछ रहता है, वो ऊपर जा सकता है, रिटेस्टिंग यहां पे कर सकता है, और रेस्ट लेके ऊपर जा सकता है। इस तरीके से आई एम एक्सपेक्टिंग
थिंक कि मार्केट 26,000 तक कल का एक मूव दिखा सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप बात करते हैं नीचे की, तो सर नीचे के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना है, फिर भी आपको एक छोटा सा मूव ऊपर तक का आ सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको नीचे आए, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आपको देखने को मिले, ये एक लेवल अगर दिखता है, जैसे ये ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, जैसे ये ब्रेकडाउन होगा आपको एक नीचे का मूव मिल सकता है। आप रीटेस्टिंग का वेट करो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। नीचे के लिए यहां पे आपको सीधा फॉल आ सकता है 25,700 तक, ठीक है। ये एक जो गोल्डन एरिया है, सपोर्ट एरिया है, जहां से आज भी हमें एक बहुत प्यारा मूव मिला था, ठीक है। बहुत लोगों ने जो प्राइस एक्शन को समझते हैं बहुत अच्छे से मूव को समझा था। यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बना हुआ था, बहुत प्यारा, ठीक है। इसने कंप्लीट डबल बॉटम किया है, ये देख लो आपके सामने है। अब आपके सामने इस तरीके से एक मूव आ सकता है, जहां पे हम क्या करें, इसका एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो इस तरीके से, और एक शानदार फॉल आ सकता है नीचे की साइड सेम। लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझनी है साथ के साथ में, अगर मार्केट ये बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये नीचे गया, ये ऊपर गया और एक फॉल करके यहां तक आता है, दैट विल बी अगेन अ गोल्डन एरिया, जहां पे मार्केट अगेन एक सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन बन सकती है कल के लिए। तो जो टॉप 3 सिनेरियो बन सकते हैं वो मैंने ऊपर के बता दिया, नीचे का आपको बता दिया, और तीसरा आपने ये डबल बॉटम जहां से मार्केट इस तरीके से फॉर्मेशन दे सकती है, ये भी समझा दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो, जो आपका टेलीग्राम यहाँ पे मिल जाता है, लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसको आप जरूर ज्वाइन करो। इसमें मैंने क्लियरली आपको समझाया भी था, मार्केट सीधा ऊपर वहीं से गया, फिर वहीं से रिजेक्शन मिला आपको, तो ये आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके चलो, ठीक है। ये मैं चार्ट्स आपको भेजता रहता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के, देखो आपको यहीं पे सपोर्ट था प्रॉपर वे में, आज भी देख लो इसी पास में कहीं सपोर्ट था हमारा, और यहीं से आपको एक डबल बॉटम बनता हुआ देखा, ठीक है। तो ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ध्यान रखना। ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर कंसल्ट करोगे। तो ये ट्रायंगल पैटर्न में जिसको भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रही है, 0.68 का पुट कॉल रेशियो है, ठीक है। 0.68 का पुट कॉल रेशियो क्या दर्शा रहा है कि भाई ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा मैं पैनिक नहीं करूंगा। आज मार्केट नीचे गया था, पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, मैंने कल ही आपको वार्न किया था, 0.58 का पुट कॉल रेशियो था कल। उसके बाद मार्केट और नीचे गई, ठीक है। जब मार्केट और नीचे गई तो ये चला गया था आई थिंक सो 0.5 के पास में, ठीक है। 0.5 के पास में जाते से ही आपको एक शार्प मूव मिला। चीजों को थोड़ा सा भी कनेक्ट करके देखोगे ना, आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता, अगर आप सही तरीके से लर्निंग पे दिमाग लगाओगे ना, क्लियरिटी, मैंने कल आपको बोला भी था कि 25,900 26,000 के लोगों को क्या कर सकता है, थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, ठीक है। अब देखने वाली क्या बात है, 26,000 पे क्या हुआ, आज कुछ भी हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर है। और 25,900 पे क्या हुआ है, 25,900 पे 5,000 का हुआ है, ठीक है। तो आज आप देखोगे कॉल सेलर्स इतने हैवी नहीं हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको सपोर्ट विजिबल हो रहा है 29,000 40,000, ठीक है। 25,600 पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, और 25,700 पे, ठीक है, 25,700 पे तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट दिख रहा है। तो 25,700 पे गए, 90,000 लोग जो है आज टोटल में है, एक अच्छा हुआ दिख रहा है। तो 25,700 आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले आउट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। रजिस्टेंस, ओरिजिनल रजिस्टेंस आपका जो है दिख रहा है वो आपका 25,900 पे ही है। तो अब जो है 200 पॉइंट की रेंज क्या दिख रही है, 25,700 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो क्लियर विजिबल है, 25,900 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो क्लियर विजिबल है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, अगर मान के चलो ब्रेकआउट होता है 25,700 का, 25,500 तक का मूव आ सकता है, बिल्कुल क्लियर है। और 25,900 का ब्रेकआउट के बाद 26,000 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है, ये हमें क्लियर डेटा बता रहा है। पुट कॉल रेशियो अब मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत ज्यादा अनबैलेंस नहीं है, 0.68 है। ध्यान रखना, अगर मार्केट थोड़ा एकदम से शार्प मूव करेगा तो फिर वही वाला डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये फिर 0.5 के पास में चला जाएगा, 0.55 के पास में चला जाएगा। तो इसको आप जरूर देखा करो। मैं आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको इसके बारे में जो है ऑप्शन चेन के बारे में, पुट कॉल रेशियो के बारे में टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया करूंगा, लेकिन आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो आप एक्साइटेड हो उसके लिए नहीं। अच्छा, एक बड़ी खबर जो है आपके लिए वो भी बता दूं, अब हम जो है लाइव आए करेंगे, ठीक है, हर सैटरडे संडे को, मतलब कि सैटरडे या संडे को कोशिश करेंगे संडे को आ जाए, है ना। संडे को अब मैं क्या करूंगा, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, आप जिन लोगों ने नहीं देखा था, लाइव रहे करेंगे 1 या 1.5 घंटे के लिए। जो भी आपके क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्राइस एक्शन, रिगार्डिंग आपका निफ्टी बैंक निफ्टी ETF के बारे में आप पूछ सकते हो, तो वो लाइव के टाइम जो है मैं आपको अपडेट कर दे करूंगा टेलीग्राम पर, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके चलो, ठीक है। अब बात करते हैं सर बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखता है। बैंक निफ्टी देखो जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन करके हुए दिखा, लेकिन रुका नहीं उसके नीचे, ठीक है। ये चीज दिखेगा आपको जब आप आते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो यहां पे आप देखो अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे गया था,
ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वापस से एकदम से शार्प मूव आता हुआ नजर आया। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिली कि भाई जो इसका मेन जो बोलते हैं सपोर्ट एरिया, उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ, लेकिन वापस से बहुत ज्यादा तेज जो है बाउंस यहां पे आता हुआ नजर आया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये है कि अब हम क्या है इसको सस्टेन करते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि अब क्या है बिल्कुल लोअर एंड पे हैं, किसके बिल्कुल लोअर एंड पे हैं हम, जहां पे हम खड़े हैं ना वो बिल्कुल लोअर एंड है हमारा, ध्यान रखना इस चीज का, बिल्कुल आपको खास ध्यान रखना है कि बिल्कुल लोअर एंड पे हैं हम। ठीक है, ये आप देख रहे हो रिजेक्शन यहाँ पे आया है, रिजेक्शन यहाँ पे आया है, रिजेक्शन यहाँ पे आया है, ये आप देख रहे हो बहुत प्यारा। तो हो सकता है एक बार बाउंस आ जाए। ठीक है, एक बार बाउंस आ जाए, लेकिन क्या है अगर बाउंस तोड़ता है ऊपर से तो बल्ले बल्ले वाला मूव आएगा जो कि मार्केट को 60,000 तक लेके जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मेक एंड ब्रेक लेवल है, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी, इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता है ना, ठीक है, 58,800 का जो सपोर्ट है आपका, या 58,700 का जो आपका सपोर्ट है, अगर इसका ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है तो फिर एक शार्प मूव आ सकता है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे 57,000 तक भी लेके हुए जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा संभल के जरूर रहना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कल के लिए स्पेसिफिकली हमारा क्या प्लान रहेगा। तो कल के लिए हम लोग देख लेते हैं सर, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ये मैंने आपको क्लियरली बताया ही, और ये हम कहीं इस जोन में चल रहे हैं, इसी ट्रायंगल के अंदर मान के चलो, भले इस ट्रायंगल को मिटा देता हूँ, सेम जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया। ठीक है, ये अपना ट्रायंगल पैटर्न है, इसका एक सपोर्ट एरिया है, ये क्लियर है, और ये आपका रजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये आपका रजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। अब क्या है, सिंपल है, इतना दिमाग में रखो कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है बार बार, है ना, दिस इज द एरिया जहाँ से हमने रिजेक्ट हुए, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुए, यहाँ हमें सपोर्ट मिला, दिस इज द सपोर्ट एरिया। अब सपोर्ट पे बिल्कुल खड़े हैं, तो एक बार क्या हो सकता है, यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल सकता है, कहाँ तक का, लगभग आप मान के चलो 59,200 तक। ठीक है, 59,200 पे हमारा रिजेक्शन है। ठीक है, मार्केट क्या कर सकता है, इसको तोड़ता है, मान के चलो ऊपर जाने के लिए तोड़े इसको। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करे, यहाँ पे आपको एक रिटेस्टिंग देता हुआ नजर आए, है ना, इस तरीके से एक रिटेस्टिंग दे, तो एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक का, 59,500 तक का एक बड़ा मूव आएगा, अगर आना है तो 59,500 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टेंस आपको क्लियर है, ऊपर की साइड मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगर मार्केट ने क्या करा, नीचे भी जाना है, तो एक बार को आपको छोटा सा बाउंस देके इसका ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ सकता है। ब्रेकडाउन देता है तो ध्यान रखना, नीचे आपको सपोर्ट इसी लेवल पे मिल जाएगा 58,750 पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, एक प्यारा सा हैमर इस तरीके से बन सकता है, और एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो फिर दोबारा अनबैलेंस हो जाएगा बैंक निफ्टी का भी, तो ये मुझे लगता है नीचे आपको तुरंत सपोर्ट मिल जाएगा 58,750 पे। ठीक है, तो ये आप देख लेना, आपको ये वाला मूव एक्सपेक्ट करना है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर भी एक मूव हम लोग समझ सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हूँ, वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक करना, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना, और शाम का डेटा वाला सेशन जहां पे मैं आपके लिए जापान में इन्फ्लेशन बढ़ा है या नहीं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज शाम को डेटा आ जाएगा तो वो हम शाम को डिस्कस जरूर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।